अलैकुम। मीर जॉब्स फॉर यू यूट्यूब चैनल आपके लिए लाता है डेली बेसिस पे नई जॉब्स की इन्फॉर्मेशन। और नई इन्फॉर्मेशन के साथ साथ हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि डेली बेसिस पे आप तक नई इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। जी, आज हम बात कर रहे हैं बल्दियाती इलेक्शन में नाअहल होने की शराइत कौन कौन सी हैं। बल्दियाती इलेक्शन का तरीक़ाकार भी हम इसमें बताएंगे। तो मंदरजा झेल 8 पॉइंट हम आज इसमें ज़िक्र करेंगे, जिस पॉइंट पे भी अगर उम्मीदवार पूरा ना उतरा तो वो नाअहल हो सकता है। सबसे पहला है कि उम्मीदवार का उस हलके में वोट का दर्ज होना लाजमी है जिससे वो इलेक्शन लड़ रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो वो नाअहल हो सकता है। यानी कि अगर हलका नंबर 1 में एक उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहा है और उसका वोट हलका नंबर 2 में दर्ज है तो वो बतौर उम्मीदवार हलका नंबर 1 में इलेक्शन नहीं लड़ सकता। जी, दूसरा पॉइंट है जी सज़ा याफ्ता। अगर कोई उम्मीदवार किसी भी जुर्म में सज़ा याफ्ता है और 5 साल का अरसा अभी पूरा नहीं गुजरा तो वो नाअहल हो सकता है। इससे मुराद ये है कि अगर किसी उम्मीदवार को कहीं किसी भी जुर्म में सज़ा हुई थी और उस सज़ा को पूरा करने के बाद 5 साल का अरसा अगर पूरा नहीं गुजरा तो वो नाअहल हो सकता है। यानी कि 5 साल का अरसा गुजारना लाजमी है। नेक्स्ट है जी सरकारी मुलाजिम। कोई भी सरकारी मुलाजिम बल्दियाती इलेक्शन में बतौर उम्मीदवार हिस्सा नहीं ले सकता। अगर कोई सरकारी मुलाजिम हिस्सा लेगा तो वो नाअहल हो जाएगा। जी, नेक्स्ट है जी मुलाजमत से फ़ारिग। अगर कोई उम्मीदवार किसी महकमा से फ़ारिग, रिटायर, बरतरफ या जबरी बरतरफ हुआ हो और उसे 3 साल का अरसा भी पूरा ना हुआ हो तो वो नाअहल हो सकता है। यानी कि अगर कोई बंदा खुद से रिटायरमेंट ले ले या नौकरी से फ़ारिग हो जाए तो इस अरसे को 3 साल का दौरानिया पूरा करना लाजमी है। 3 साल के अंदर अगर वो इलेक्शन लड़ेगा तो वो नाअहल हो सकता है। नेक्स्ट है जी कर्ज़ा की अदायगी। अगर किसी उम्मीदवार या इसके फैमिली मेम्बर, मिसाल के तौर पे बच्चे या बीवी, ने किसी महकमा या बैंक से 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज़ायद मालियत का कर्ज़ा लिया हो और उसे 1 साल के अंदर वापस ना किया हो तो वो नाअहल हो सकता है। जी, कर्ज़ा लेना है 1 करोड़ तक का और उसके बाद उसको वापस भी करना है 1 साल के अंदर। अगर ऐसा नहीं है तो उम्मीदवार नाअहल हो सकता है। नेक्स्ट है जी पार्टी से नाफरमानी। अगर कोई उम्मीदवार इलेक्शन जीत जाता है और उसके बाद पार्टी का कोई हुक्म या फ़ैसला आ जाता है कि आपने फ़लाँ कैंडिडेट को वोट कास्ट करना है अपना, तो वो उम्मीदवार पार्टी की बात नहीं मानता और पार्टी को जब पता चलता है तो वो उसके नतीजे में एक शोकाज़ लेटर के ज़रिए उसको नाअहल डिसमेंबर कर देंगे। तो इस डिसमेंबर होने के बाद ये नहीं हो सकता कि वो किसी दूसरी पार्टी के साथ जाके मिल जाए और वहाँ से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर ले। तो जब एक पार्टी किसी उम्मीदवार को नाअहल करार देगी, पार्टी से फ़ारिग कर देगी, तो वो अगले 3 साल तक, अगर उस 3 साल के अंदर कोई इलेक्शन होगा तो उस 3 साल के अंदर किसी भी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेगा और वो नाअहल रहेगा। जी, नेक्स्ट है जी अदालती फ़ैसला। अगर कोई उम्मीदवार किसी भी जुर्म में किसी अदालत से नाअहल करार हो चुका हो तो वो इस बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता। जी, अगर कोई भी उम्मीदवार किसी अदालत से नाअहल हुआ होगा तो वो इलेक्शन में हिस्सा ले ही नहीं सकता। और नेक्स्ट और लास्ट है जी हलफनामा। ये मुस्लिम उम्मीदवारान के लिए है जी। उन्होंने अपनी दरख्वास्त के साथ ख़त्म नबूवत का हलफनामा जमा करवाना है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं। अगर वो हलफनामा इस बात का जमा नहीं कराएगा तो वो नाअहल करार दिया जा सकता है। तो जी, ये है हमारे आज की बल्दियाती इलेक्शन में नाअहली की शराइत। इन 8 शराइत में से अगर किसी एक पे भी कमी रह गई तो वो उम्मीदवार नाअहल हो सकता है। हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू।